अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रॉड की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माया और ईशान अपना एक कपड़े का कारोबार शुरू करते हैं। माया ने जो फेसबुक पर पेज बनाया था और इस पर उन तमाम लड़कियों से कांटेक्ट किया था, लड़कियों से फ्रॉड होने की वजह से जो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, उनको तमाम को कांटेक्ट करके वहाँ पे जॉब दी। ये लड़कियाँ कारोबार शुरू होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। अचानक इनको इतला दी जाती है कि फ़ेसबुक पर एक और ऐसा वाक़या पेश आया है कि लड़के ने फ्रॉड के ज़रिए शादी की और बाद में तमाम दौलत लेकर फ़रार हो गए। माया और इसका हस्बैंड अब कोशिश करते हैं कि इस तमाम वाक़ये की तहकीकात की जाए और मुकम्मल सबूत के साथ इस तमाम गिरोह को पकड़ा जाए। इसके लिए वो कुछ प्लानिंग करना शुरू करते हैं। शर्जी जो तूबा का शोहर है, वो तूबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करता है और इसको नाश्ता ला कर देता है, जिससे तूबा बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आज इसको ये क्या हो गया है। नाज नखरे उठा रहा है। अपनी तमाम जायदाद को अपने नाम करने के लिए शर्जी तूबा के साथ प्यार का नाटक करता है और नशे की गोलियों को चाय में डालकर दे देता है। बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास के कारोबार को लूटने की प्लानिंग करता है और इसका दोस्त एक ऐसे लड़के को लेकर आता है जो कि इसकी सास कि तमाम बैंक अकाउंट्स हैक कर देगा और इससे मुंह मांगी रकम इससे लेने को तैयार होगा। शर्जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सिर्फ 5 मिनट में ही इसके सास के जितने भी अकाउंट है वो तमाम हैक कर लेगा, लेकिन इसके लिए उनके उस देश के लड़के को मुंह मांगे दाम देना पड़ेंगे। शर्जी मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाता है। शर्जी से बोलता है कि तुम्हें मोबाइल और लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे मेरा काम पूरा होना चाहिए। शर्जी लड़के को बोलता है कि तुम्हें मोबाइल और लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन काम मेरे म्यार के मुताबिक होना चाहिए। लड़का उसका बोलता है कि काम आपके म्यार का होगा और पैसा मेरे म्यार का। दोनों इस बात पर रजामंद हो जाते हैं। शाम के वक्त शर्जी सास के लिए चाय बनाकर लेकर आता है और चाय में नशे की गोलियाँ डाल देता है। चाय पीते साथ ही शर्जी के सास को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो जाकर सो जाती है। माया की बहन की सालगिरह होती है और वो सालगिरह की तैयारियों में बहुत ज़्यादा मशगूल होती है। माया की बहन की सालगिरह के दरमियान ही उसको चक्कर आता है और उसका हस्बैंड उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो चेकअप करवाते हैं तो माया की बहन प्रेग्नेंट होती है, जिससे वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी खुशी के साथ वो माया को फ़ोन करते हैं, जिसकी वजह से ईशान और माया दोनों खुश होते हैं कि आखिरकार माया की बहन की ज़िंदगी जो उसके हस्बैंड के जाने के बाद बर्बाद हो चुकी थी और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अफसोस करती थी और ज़ुदा थी, आखिरकार अल्लाह ताला ने इसे खुशियों से नवाजा और वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश होना शुरू हो गई है। तो इसके बाद ईशान की माँ को कुछ पेमेंट देनी होती है, जिसके लिए वो अपने अकाउंटेंट को फ़ोन करती है। उसे पता चलता है कि इसका जितना भी अकाउंट है वो तमाम खाली हो चुका है और इसका अकाउंट हैक हो गया, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी होती है और उससे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उससे अचानक हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। इसी दरमियान तोबा अपने भाई को फ़ोन करती है कि भाई मामा को हार्ट अटैक हो गया है, उससे फ़ौरन से अस्पताल लेकर जाना पड़ा है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाएं। ईशान फ़ौरन से अपनी माँ की देखभाल के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसको वापस लेकर घर आता है। ईशान और माया मिलकर अपनी माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं और जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाती है तो ईशान की माँ इससे माफ़ी मांगती है कि वो ईशान और माया की गुनाहगार है और वो उन दोनों को माफ़ कर दे। शर्जी अपनी इस प्लानिंग से बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इस प्लानिंग के होने के बाद तमाम अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और तमाम जितनी भी अकाउंट में रकम होती है वो तमाम शर्जी के पास आ जाती है। शर्जी के दोस्त अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शर्जी के दोस्त उसके लिए एक और लड़की देखते हैं। इस दौरान ही शर्जी का दोस्त एक और प्लानिंग करता है और इस प्लानिंग के दरमियान वो शर्जी के लिए एक और लड़की पसंद करते हैं, तो वो दूसरी पार्टी के तौर पर बोलते हैं और ईशान की माँ साथ बीमार आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसकी लालच की वजह से उसका बेटा और बहू घर छोड़कर चले गए हैं। तूबा अपनी माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि वो ईशान और माया को बहुत ज़्यादा याद करती है। आखिर वो अपनी इस परेशानी को कम करने के लिए ईशान के घर जाती है ताकि वो माया को और ईशान को अपने घर ले आए। ईशान अपने घर वापस आने के लिए मना कर देता है। वो इस बात पर तैयार नहीं होता कि वो जिस घर को छोड़ कर आया है उस घर में वो दोबारा जाए। माया की सास फिर माया को बोलती है कि बेटा मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ, अपने घर वापस आ जाओ, तुम दोनों के बगैर ये घर बहुत सुना लगता है। आखिरकार दोनों रजामंद हो जाते हैं और ईशान और माया घर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। इसी दरमियान ही शर्जी का दोस्त शर्जी को इस अमीर घर की लड़की दिखाने के लिए बुलाता है। माया और ईशान अपने घर चले जाते हैं और दोनों
بہت زیادہ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس درمیان والدین بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ مایا کی بہن اور مایا دونوں ہی اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مایا کی ساس اپنی بہو اور اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے اور اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈیو کی ملکیت مایا کے نام پر کر دی ہے اور فیکٹری کے کاغذات اور اسٹوڈیو کے کاغذات نشان و مایا کے ہینڈ اوور کروا دیتے ہیں۔ نشان اور مایا کے سامنے نشان کی ماں بہت زیادہ شرمندگی کا اظہار کرتی ہے اور دونوں سے معافی مانگتی ہے کہ اس کی لالچ کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو گیا اور وہ چاہتی ہے کہ وہ تمام مل کر اپنے گھر میں خوش اور آباد رہیں۔ مایا کی بہن کا شوہر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے کیونکہ بہت دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشیوں سے نوازا تھا۔ اچانک اپنے ماموں اور ممانی کو گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور مایا کی بہن بھی اپنی والدین کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اصرار کرتی ہے کہ وہ ان کو کبھی بھی اپنے گھر سے جانے کے لیے نہیں کہے گی۔ اس درمیان شرجی کا دوست شرجی کو اس امیر گھر کی لڑکی سے ملوانے کے لیے گھر لے کر آتا ہے۔ شرجی کا اتنے بڑے امیر گھرانے کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ پلاننگ کرتا ہے کہ اب اس گھر کو لوٹنے کے لیے وہ کون سا روپ دھارے۔ شرجی جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو اس کے سامنے مایا، طوبا، ایشان اور تمام لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں جس سے اس نے فراڈ کے ذریعے دولت لوٹی ہوتی ہے۔ نئی لڑکی کی دادی جو ہوتی ہے وہ کمشنر ہوتی ہے اور اس تمام گینگ کو پکڑنے میں مایا اور ایشان کی ہیلپ کرتی ہے اور تمام ثبوتوں اور گواہوں کے ساتھ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ مایا ایشان کے بہت زیادہ شکر گزار ہوتی ہے کہ اس نے اس تمام کام میں ان کی مدد کی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں بہت ہی زیادہ سبق آموز بات یہ تھی کہ ہم جب بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم تو ہر بندہ مخلص نہیں ہوتا اور اسی لیے ہمیں ان تمام باتوں کو احتیاط اور بہت سنبھل کر ان تمام رشتوں کو نبھانا چاہیے۔